राजा और रानी। तो महारू उइका कहाँ पर है? परतापुर रजोला में। कहाँ पर है? परतापुर रजोला। तो परतापुर रजोला ये सिवनी और गोपालगंज के आगे है, जबलपुर रोड में। जबलपुर रोड से 5 किलोमीटर पूरब की ओर वो गांव है परतापुर। वहां का कौन था? महारू भूमका, उसका गोत्र था उइका, ऐसा बताया जाता है। अब वो उसके पास में जाते हैं दोनों राजा रानी, और वहां जाकर के बढ़िया उनसे पूछते हैं कि हमारे जो लड़का और लड़की हैं उनको आप शिक्षा देना, आप उनको ज्ञान देना, उनको ज्ञानवान बनाना। ऐसा करके वह दोनों राजा और रानी भूरा भगत गोतमादाई भूमका के पास जाते हैं, क्योंकि वो गोठू लगाया करते थे। इसी प्रकार से समाज को शिक्षा और दीक्षा दिया करते थे। ऐसे वह कौन थे? महारू उइका। सुना है आप लोगों ने महारू उइका? नहीं सुना, लेकिन अब तो सुन रहे हैं ना आप लोग। इस प्रकार से उन बच्चों का नाम उसके पास में लिखवाया गया, महारू उइका के पास, भूमका के पास में 12 बच्चों को, और पढ़ने के लिए भी वहीं पर भेजाया करते थे। कहां पर? महारू उइका परतापुर रजोला की गोठुल दिया सबको पहुंचाए, की गोठुल दिया सबको पहुंचाए, कि यही विधि शिक्षा सबने पाए। क्या होता है? अब गोठुल केंद्र सब बच्चों को पहुंचाते थे। कहां पर? गोठुल केंद्र में। गोठुल का मतलब होता है शिक्षा केंद्र। क्या होता है? शिक्षा केंद्र। शिक्षा केंद्र कहां पर है उन बच्चों का? परतापुर रजोला में। कहां पर है? परतापुर रजोला में। परतापुर रजोला में वह महारू भूमका उन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, इसी प्रकार से उन बच्चों को एक साथ बिठा करके वह महारू भूमका बढ़िया ज्ञान दिया करते थे। सारे वह विद्या भूमका ने सिखाया कि आप लोग कैसे हमको पढ़ना है, कैसे हमको कृषि का काम करना है, कैसे हमको युद्ध करना है, कब किससे कौन सी बात करना है, और सारे सिस्टम किसने बताया? महारू भूमका ने। कि हमको हल कैसे चलाना, कैसे बनाना हल, बखर कैसे बनाना है, चटुआ कैसे बनाना है, कुआं कैसे खोदना है, रोड कैसे बनाना है, चम्मच कैसे बनाना है, सारी शिक्षा किसने दिया? महारू उइका ने। जैसे हमारे गांव में कोई बीमारी आ जाए तो उसके कौन से मंत्रों से भगाया जाए, ये सारी विद्या किसने दिया? महारू उइका ने। किसको कैसे झाड़ा जाता है, और सारी विद्या हमारे गुरु भूमका ने दिया उन 12 बच्चों को। इस प्रकार से क्या होता है कि यही विधि गोठुल सबको जाए, यही विधि गोठुल सबको जाए, यही विधि गोठुल सभी कोई जाए। शिक्षा पाकर घर को आवे, शिक्षा पाकर घर को आवे। इस प्रकार से डेली वह 12 बच्चे गोठुल शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे। इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करके वो शाम को घर वापिस आ जाते थे। इस प्रकार से वह महारू उइका ने सारी विद्या सिखा दिया, धनुष विद्या एवं योग विद्या, तंत्री विद्या, योग विद्या, सारी विद्या किसने सिखाया?
महारू हुइका ने, जैसे हमारे दादाजी हैं वो भी सारी विद्या जानते हैं, यहाँ पर बैठे हमारे चनोटिया धाम के दादाजी, वो भी सारी विद्याएं बतलाते हैं, जिसको सीखना है तो सिखाते भी हैं। ऐसे हमारे परम पूजनीय दादा हैं। इसी प्रकार से महारू हुइका ने उन 12 बच्चों को सिखाया। और इसके बाद में आगे क्या होता है, जो भीमाल बहन था वो बहुत ही सूरवीर बलवान था, शक्तिशाली था, योग सिद्धि में सबसे आगे रहता था वो, अने योग साधना में। इस प्रकार से वह भीमाल बहन था। और महारू भूमिका ने सारी विद्या सभी बच्चों को सिखाया था। जो 5 लड़की थी और 5 लड़का थे उनको, वही आगे चल करके क्या होता है, वह हर ग्राम थाना में विराजमान है आज भी वो। इस प्रकार से आगे क्या होता है सज्जनों, जो पंडित दाई और कुंगुरदाई जो थी तो वह बहुत ज्ञानवान थी। वो अन्न और धन की देवी कहलाती है। कौन सी देवी? अन्न और धन की। लेकिन आगे क्या होता है, जो भीमाल बहन था उसने अपने गुरु के सामने संकल्प कर लिया था कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, कभी विवाह नहीं करवाऊंगा। ऐसा करके वह गुरु के सामने संकल्प लिया था। किसने? भीमाल बहन ने। अब इसके बाद में आगे क्या होता है तो सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इसी बीच में छोटा सा मरसोले जी गीत कहेंगे, जोरदार ताली बजा में थोड़ा सा, और उनके सम्मान के लिए। संभव है फिर भी उस गोंडियन इतिहास को धीरे धीरे पढ़ करके, सुन करके और गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लीजिए 2 लाइन में यह गीत प्रस्तुत है। रानी अपने राजा जी से कहने लगी कि हे राजा जी, आपने ये जो बड़े बड़े किले और महल बनवाए हो, ये कैसे बनवाए हो, जरा हमें बताओ तो सही। तो लीजिए गीत के माध्यम से कह रहा है कि किले महल तालाब सरोवर की खंडहर सभी अब दिखते हैं। मंदिर देवालय सुने पड़े हैं, जहाँ गीदड़ उल्लू रहते हैं। आए पिंडारी लूट किए, आए पिंडारी लूट किए, जिससे हम बेहाल हुए। छोड़ हवेली बनों में भागे, बरस हजारों बीत गए। तो रानी अपने राजा जी से कहने लगे, हे राजा जी, ये जो आपने बड़े बड़े किले और महल बनवाए, न ईंटा लगा, न गारा लगाए, न सीमेंट लगाए, तो आपने ये बड़े बड़े महलों को कैसे खड़ा कर दिया, कैसे बनाया? तो लीजिए गीत के माध्यम से सुनेंगे। हे राजा साची बताओ, क्या बात है। हे राजा साची बताओ,
कैसे के तुमने महल बनवा राजा साथी बताओ, ये राजा साथी बताओ, कैसे के तुमने महल बनवा राजा साथी बताओ, कैसे के तुमने महल बनवाओ, कैसे के तुमने महल बनवाओ, कैसे के तुमने महल बनवाओ, कैसे के तुमने महल बनवाओ राजा साथी बताओ, कैसे के तुमने महल बनवाओ राजा साथी बताओ, कैसे के तुमने महल बनवाओ। ना लागे ईटा ना लागे गारा, ना लागे ईटा ना लागे गारा। और रानी अपने राजा जी से कहने लगी है राजा आपने ये महलों में ना ईटा लगाया ना गारा लगाया, काहे के तुमने महल बनवाओ राजा साथी बताओ, कैसे के तुमने महल बनवाओ राजा साथी बताओ, कैसे के तुमने महल बनवाओ, अरे कैसे के तुमने महल बनवाओ, कैसे के तुमने महल बनवाओ, कैसे के तुमने महल बनवाओ। कैसे के तुमने महल बनवाओ। ओ राजा हे राजा साथी बताओ, कैसे के तुमने महल बनवाओ राजा साथी बताओ, कैसे के तुमने महल बनवाओ। जिसको नाचना तो नाच सकते हैं। मदन महल है जबलपुर जिला, मदन महल है जबलपुर जिला, जबलपुर जिला रे जबलपुर जिला, मदन महल है जबलपुर जिला, ऊंची पहाड़िया में बानों के लारे राजा साथी बताओ, कैसे के तुमने महल बनवाओ राजा साथी बताओ, ये राजा साथी बताओ, कैसे के तुमने महल बनवाओ राजा साथी बताओ, कैसे के तुमने महल बनवाओ। कैसे के तुमने महल बनवाओ, कैसे के तुमने कैसे के तुमने महल बनवाओ, कैसे के तुमने महल बनवाओ राजा साथी बताओ, कैसे के तुमने महल बनवाओ राजा साथी बताओ,